तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये 10th स्टैंडर्ड में ये पहला चैप्टर होता है जनरली। इसके बाद 11th में और 12th में इसका और एडवांस देखा जाता है। ग्रेजुएशन बीएससी में भी ये देखा जाता है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे अभी हम लोग है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। ठीक है, और 11th में देखते हैं इसके साथ और भी ऐड हो जाते हैं जीपी, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और 12th में जो है वो एचपीओ रहता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले इसको हम देखेंगे। ये एक दिखा रहा है आपको स्टेयर है, सीढ़ी है। ठीक है, तो T1 जो है ना, T1 है यानी एक T1 या एक है, बात बराबर है, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, और D है जो इसके बीच का जो डिफरेंस जितना आता जा रहा है, ये कॉमन डिफरेंस है। इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो इसी तरह जैसे जैसे हम स्टेप चलते जाते हैं तो एक लास्ट टर्म आएगा ऊपर, है ना। लास्ट टर्म को ये Tn बोलते हैं, यानी nth टर्म। ठीक है, तो उसे Tn बोलते हैं। तो जब हम ये Tn जब लास्ट जब हम ऊपर हम टॉप पे चढ़ेंगे तो एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? ये कैसे आया? ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ? तो इस तरह से हुआ डेवलप, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। a यानी T1 फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसी तरह से a में जब मैंने d ऐड किया तो ये आ गया सेकंड टर्म। सेकंड टर्म यानी T2। ठीक है, उसी तरह से जब T3 आया, ठीक है, तो a प्लस 2d। ठीक है, उसी तरह से a प्लस 3d जब आया तो ये आ गया T4। ठीक है, तो इसी तरह डॉट 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 डॉट, ये जब Tn टर्म आएगा यानी लास्ट टर्म, है ना, या nth टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? a प्लस कितना कितना आएगा? जब ये आप सोचिए चौथा टर्म हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसमें 3d को हम यानी 3d दैट इज 4 माइनस 1। ठीक है, तब 3 आ रहा है। तो उसी तरह से जब हम nth टर्म लास्ट टर्म हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो इसमें n माइनस 1, n माइनस उससे एक पहले वाला को d में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से इससे ये फॉर्मूला डेवलप करेगा जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, अब ये क्या है? ये आपका है nth टर्म। nth टर्म या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये a क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। ये n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। ये d क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? d इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, या फिर T3 माइनस T2, या फिर T4 माइनस T3, या फिर सब लास्ट के लिए अगर हम देखें Tn माइनस 1। तो d क्या सबके लिए सेम होगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और डेवलप होता है जिसमें हम लोग सम निकालते हैं किसी भी चीज का। तो उसके लिए आता है Sn, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां भी सेम चीज है। n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे डील कर देते हैं दोस्तों। जैसे आपका सपोज एक नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 और से लेकर के अगर हम 100 तक n तक होता है, लेकिन यहाँ हम अगर 100 तक की देखें बात, 1 से 100 तक की गिनती को हम ऐड करना है। मुझे क्या करना है? एडिशन निकालना है। तो इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, तब आप निकालेंगे S100, 100 टर्म तक का एडिशन है, तो n की जगह पर हम 100 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 1, a की जगह पर क्या रखेंगे? 1 फर्स्ट टर्म a है। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म कितने? 100 है, तो 100 माइनस 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, 50 आ गया। ठीक है, 2 प्लस 100 में माइनस 1 गया, 99 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या आया? 50 इंटू 99 इंटू 1, 99, और 99 में 2 ऐड होगा तो 101। ठीक है, 101 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 5 1 5 कैलकुलेट करें फटाफट। 5 1 5 0 0 एंड 5 1 5। ठीक है, और ये 0 यहाँ ऐड कर दी, तो आप जो 1 से 100 तक की गिनती का एडिशन आपका 5050 हो गया। ठीक है, तो ये अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।